नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि नोएडा में ट्विन टावर भ्रष्टाचार की मीनार को ध्वस्त किया जाएगा और उसका काउंटडाउन किया जा रहा है। हर किसी को यही इंतजार है और हर हर लोग ने अपनी नज़र नोएडा के उन दो टावर्स पर गड़ा रखी है जो थोड़ी ही देर में जमींदोज हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये वो दो टावर हैं सुपर टेक के, जो कि थोड़ी ही देर में जमींदोज हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में इनका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। अब से सिर्फ महज 40 मिनट बाद इन दोनों टावर को जमींदोज किया जाएगा। एक विस्फोट होगा जिससे धूल का गुबार आसमान में उठता नजर आएगा और ये दोनों टावर जमीन में मिल जाएंगे। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ये दो टावर काफ़ी लंबे समय से RWA ने इसको लेकर लड़ाई लड़ी, जिसके बाद बिल्डर्स ने भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इन दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा। इन दोनों टावर को गिराने के लिए प्रशासन को 3700 किलो बारूद इस बिल्डिंग में लगाने पड़े। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में 900 ऐसे छेद किए गए जिनमें ये बारूद लगाया गया, जिससे कि सही तरीके से और अच्छे तरीके से इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने चाक चौबंद के इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन आपको बता दें कि 5 किलोमीटर के दायरे पर 560 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं NDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें इसको लेकर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और कई लोग अभी सिर्फ इस इंतजार में हैं कि कब ये दोनों ट्विन टावर जमींदोज किए जाएंगे, कब एक ऐसा विस्फोट होगा जिसके बाद ये दोनों ट्विन टावर इतिहास के पन्नों में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक ये दोनों ट्विन टावर्स सभी लोगों को गगनचुंबी 32 मंजिला इमारत के दोनों टावर आसमान में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही इन दोनों टावर को कोई भी जना नहीं देख पाएगा क्योंकि ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। आपको बताएं कि ये दोनों टावर 32 मंजिला हैं और भारत में ऐसा पहली बार होगा कि प्रशासन की तरफ से एक इतना बड़ा विस्फोट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विस्फोट में 3700 किलो बारूद लगेगा और एक धूल का गुबार आसमान में नजर आएगा, जिसके बाद ये दोनों बिल्डिंगें, ये दोनों 32 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। इस खबर पर जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। हमारे सहयोगी सपना वर्मा सीधे रिपोर्टिंग आपको बता देंगे कि इस रिपोर्ट पर सारी जानकारी सीधे सपना वर्मा देंगे। सपना वर्मा, क्या कुछ जानकारी आपको इस टाइम मिल रही है प्रशासन की तरफ से? किन्हीं तैयारियों को कर लिया गया है और विस्फोट को लेकर क्या उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? आसपास के लोगों का क्या कहना है इस बिल्डिंग के विस्फोट को लेकर? देखिए जुबैर, मैं उस जगह से मात्र 800 मीटर की दूरी पर खड़ी हूँ और हम लोग यहाँ पर शांति से हमारी टीम, ताकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। फिलहाल जो है हम लोग 800 मीटर की दूरी पर खड़े हैं उस ट्विन टावर से और इस वक्त हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, अपने दर्शकों को पूरी एक एक पल की टावर से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से जो लगातार है 2 सोसाइटियों को अभी तक खाली कर दिया गया है और आसपास जो है पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी ऑन द स्पॉट मौजूद है। लगातार जो है गश्त किया जा रहा है, आसपास के जो लोग हैं उन्हें अलर्ट किया जा रहा है और बात की जाए अब बस कुछ ही क्षण रह गए हैं जब ट्विन टावर जो है ध्वस्त किया जाएगा। जुबैर, तो प्रशासन का इसको लेकर कुछ कहना है, क्योंकि सिर्फ महज 40 मिनट बचे हैं इस टावर को गिरने में। इस टावर के गिरने के बाद धूल का गुबार उठेगा, जिसकी सफाई को लेकर भी प्रशासन ने कई तरह के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ट्रैक्टर्स में कई कर्मचारियों को लगाया गया है पानी के लिए। वाटर टैंक भी मौके पर मौजूद किए गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि सिर्फ महज 40 मिनट ही या इससे भी कम वक्त बचा है अब इसको जमींदोज होने में। देखिए, जिला अधिकारी ने इससे पहले मुआयना किया था स्थल का। सुहास ने
पूरा इस स्थल का मुआयना किया, उसके बाद जो है सीएम योगी की तरफ से भी लगातार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। और फिर अब बात की जाए, लगातार जो है सीएमओ की तरफ से लगातार जानकारी ली जा रही, अधिकारियों से जानकारी इससे पहले ली जा रही। साथ ही साथ वहां पर खबर भी आई है कि पूजा पाठ भी की गई है, इससे पहले पूजा पाठ की गई थी। और अब जो है लगातार जो अधिकारियों से सीएम योगी संपर्क में है, लगातार संपर्क में अधिकारियों से पूरा जो है आसपास के एरिया को खाली करा दिया गया है। तो इससे पहले की बात जानकारी सामने आ रही है कि नोएडा एक्सप्रेस वे को 15 मिनट पहले पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आसपास जो रूट है वो डायवर्जन कर दिए जाएंगे। किस तरीके से लगातार जो है अधिकारियों का मुआयना जारी है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। और जो अधिकारी है, लगभग इस जो मलबा होगा, कम से कम 80,000 टन मलबे का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत ज्यादा मलबा होता है। नगर निगम की टीम भी पूरी तरह से तैनात है और इसकी डंपिंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से आपने बताया कि 80,000 टन मलबा इस विस्फोट में होगा, जिसके बाद इस मलबे से धूल निकलेगी और आसपास के लोगों को इस धूल से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन ने वहां पर क्या इंतजाम किए हैं। क्योंकि इसके आसपास भी कई रिहायशी इलाके हैं, कई सोसाइटियां हैं जिनके लोगों को पहले ही प्रशासन ने खाली करा दिया था। बता दें कि 7 बजे ही उनको वहां से उनके मकान और उनकी सोसाइटी को खाली करा दिया गया। लेकिन धूल से बचने के लिए और भी क्या कुछ इंतजाम मौके पर किए गए हैं। देखिए, धूल से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है, खिड़की दरवाजे बंद रखने की, साथ ही साथ जो है पर्दा लगाने की हिदायत दी गई है। लगातार जो है मास्क पहनने की लोगों को हिदायत दी जा रही है प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से। क्योंकि लगातार जो है जब ये विस्फोट होगा तो कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ जहरीली गैसें भी वातावरण में फैल सकती है। तो इससे बचने के लिए भी लोगों को हिदायत दी जा रही है। आसपास पूरी तरह से पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे के अधिकारी गश्त लगा रहे हैं लगातार आसपास, ताकि कोई आवारा जानवर से लेकर कोई भी व्यक्ति उस एरिया के आसपास भी ना भटके। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। इससे पहले बिजली भी काट दी गई है कुछ सोसाइटी की, जो आसपास की सोसाइटी है। और साथ ही साथ जो गैस पाइपलाइन की व्यवस्था है वो भी काट दी गई है, ताकि इससे पहले पूरी तरह से जो है वहां पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अधिकारियों का मुआयना जारी है। तो जिस तरीके से भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा विस्फोट प्रशासन की तरफ से होने वाला है, तो इसको लेकर क्या नोएडा प्रशासन की तरफ से कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, कौन कौन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जिलाधिकारी मौजूद है और लगातार जो है इलाके का मुआयना जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, वहां पर टीसीपी मौजूद है। तो किस तरीके से जो है बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और बड़े अधिकारी लगातार जो है अधिकारियों से निर्देश लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं इस बिल्डिंग को ध्वस्त होते हुए देखना चाहते हैं, जमींदोज होते हुए देखना चाहते हैं, आखिर उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रिया आसपास के लोगों से मिल रही हैं? देखिए, लोग जो है इससे पहले जब तस्वीरें सामने आई थी, कुछ दिन पहले से ही लोग जो लगातार हैं तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और लगातार जो है सेल्फी लेते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। लोग काफी खुश हैं। इतनी बड़ी इमारत के पास लोग नजदीकी से सेल्फी लेते हुए, आसपास के एरिया से सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है लगातार लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग इसे एक पिकनिक स्पॉट कह लीजिए या फिर एक प्लेस कह लीजिए, लोग लगातार जो है इसे देखने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है। क्योंकि इसके बाद जो है वो सोसाइटी उन्हें कभी जो ये टावर है, माफ कीजिएगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इससे पहले लोग इसके साथ सेल्फीज ले रहे हैं। इसके साथ कल रात भी कुछ लोगों ने इसके साथ सेल्फी ली इमारत के सामने। क्योंकि कुछ ही क्षण शेष हैं और फिर उसके बाद ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये विस्फोट होगा और थोड़ी देर में ही ये दोनों इमारतें बचेंगी नहीं और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही इन दोनों इमारतों को देखा जा सकेगा और इसके बाद इन दोनों इमारतों की तस्वीर भी नहीं बचेगी। जिस तरीके से आपने बताया, लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से आसपास के इलाकों में लोगों को बालकनी और उनकी छत पे आने को मना किया गया था, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है कि बालकनी पर और छतों पर लोग इस जमींदोज होने के वीडियो को, इस ध्वस्तीकरण के वीडियो को, डिमोलिश के और एक्सप्लोजन के इस मंजर को
देखना चाहते हैं तो इसको लेकर क्या कुछ छत और बालकनियों पर लोगों के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रहे हैं, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए आसपास की कुछ सोसाइटी को तो खाली करा दिया गया है, लेकिन जो कुछ आसपास के जो उससे दूर के एरिया है वहां से इस नज़ारे को देखा जा सकता है। तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लोगों में एक्साइटमेंट है क्योंकि वो अपनी आंखों से इस नज़ारे को देखेंगे। फिलहाल जो है 9 से 15 सेकंड में ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये इमारत है, ये ध्वस्त हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी खबर है सामने कि किस तरीके से जो है वहां पर प्रशासन महकमा पहुंचा हुआ है, लगातार प्रशासन के अधिकारी भी अलर्ट है। दूसरी बात ये जुबैर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नो फ्लाइंग जोन भी उस एरिया को घोषित कर दिया गया है। आसपास की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है जुबैर। जिस तरीके से आपने बताया कि आसपास की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी आसपास के एरिया में तैनात किए गए हैं, करीबन 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो आसपास के इलाकों में घेराबंदी किए हुए हैं। तो इसको इस दौरान मीडिया कर्मियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और मीडिया को कितना जमावड़ा आसपास के इलाके में जमा हो रखा है, इसको लेकर कोई जानकारी आपसे मिल जाएगी? देखिए मीडिया काफी जद्दोजहद के साथ उस एरिया से तो दूर ही कर रहे हैं हम जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्रकार, क्योंकि वहाँ के जो एरिया है वहाँ पर सामने नजदीक जाने की अभी तक किसी को भी परमिशन नहीं है। हम वहाँ से दूरी पर ही आपको पूरी चीजें बता रहे हैं, एक एक पल की जानकारी एबी स्टार न्यूज आप तक पहुँचा रहा है। और किस तरीके से जो है वहाँ पर काफी ज्यादा जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कुछ ही देर में वो पूरी तरह से बिल्डिंग को ध्वस्त करना है। तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इससे पहले पूजा पाठ की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, पूजा पाठ होते हुए भी नजर आए थे। नोएडा की और जगह पर भी इसको लेकर पूजा पाठ हुई, ना सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर बल्कि उससे पहले भी कई जगह थी, ताकि ये जो पूरा ध्वस्तीकरण का पूरा जो मंजर है ये शांति से निपट जाए, कोई हताहत ना हो, कोई हानि ना हो, इसके लिए पूजा पाठ की जा रही है। सुबह जिस तरीके से टाइम नजदीक आता जा रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से भी इस तरीके के उत्साह की बात कही जा रही है? क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि 2:30 बजे इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जाएगा, 2:30 बजे एक विस्फोट होगा और 2:29 पर एक सायरन बजाया जाएगा प्रशासन की तरफ से, जो सायरन बजते ही ये संकेत होंगे और जिसके बाद ये काउंटडाउन और ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा विस्फोट के। तो क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हो गई हैं और प्रशासन का महकमा किस तरीके से काम कर रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिले तो आप बताएं। देखिए जो यातायात के साधन है उनको लेकर भी रूट डाइवर्जन की बात सामने आ रही है। परी चौक से जाने वाला जो रूट डाइवर्जन है उसको भी यहाँ पे बात सामने आ रही है कि जो रास्ते हैं उनमें बदलाव किया गया है। किस तरीके से जो है यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा एक्सप्रेस वे पर जाम की समस्या भी, लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। किस तरीके से जो है रूट जो है वो बंद रहेगा, इससे पहले 15 मिनट पहले ही रूट को बंद कर दिया जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा एक्सप्रेस वे को सुबह। क्या सिर्फ रूट डाइवर्जन करने अच्छा, इस बात का जैसे आपने बताया है कि इसके 15 मिनट पहले ही रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी और लोगों की आवाजाही जिस तरीके से बंद कर दी गई है, अब क्या जो गुड़गांव, जो फिर आपको बता दें कि नोएडा एक्सप्रेसवे से मथुरा जाने वाले लोग हैं, आगरा जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ रूट डाइवर्जन किए हैं? क्योंकि जिन लोगों को आगे निकलना है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जुबैर, ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम जी। आइए उनसे एक बार जानते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या क्या जानकारी है। सर देखिए सपना, ये पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में ही रहता हूँ, मेरा अपना स्थायी रिहायश है। और जुबैर, जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 72 घंटों में जी बड़ी कवायद चली और उस कवायद का ये नतीजा है कि ये भारत का एक पहला ऐसा ध्वस्तीकरण की बाकायदा कार्रवाई की जा रही है जो अपने आप में यूनिक है। सबसे बड़ी बात है कि जितना मलबा यहाँ पर ध्वस्तीकरण के बाद होगा वो लगभग 3 मंजिला इमारत के बराबर होगा और उसके बाद जो धूल का गुबार होगा वो किस तरह से कंट्रोल में आए, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी ज्यादा होने की संभावना है। इस दृष्टिकोण से जुबैर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ऐसे में इस समस्या सर का ऑडियो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हेलो, और चाहे वो यहाँ के किसी भी अन्य विभाग के वो सब समय मुस्तैद है और इसके साथ ही साथ पूरी तरीके से स्वास्थ्य अमला भी इस समय एक्टिवेट है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई ऐसी दुर्घटना न हो पाए
या अगर कोई ऐसी स्थिति आती, भगवान न करे ऐसा हो, तो उससे निपटने के सारे इंतजाम किए गए हैं। नोएडा के सभी हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से स्टैंड बाई की पोजीशन में रखा गया है सुबह, और ऐसी कोई स्थिति ना है क्योंकि सारी तैयारियां उसकी पूरी कवायद कर ली गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके आसपास के इलाके का जहां तक संदर्भ है, इसमें 1 किलोमीटर के दायरे में हर वो घर का रहने वाला या कोई भी व्यक्ति हो जिनको वहां से नहीं हटाया गया है, उनको भी मूवमेंट के लिए रोका गया है। और लगभग 1 घंटे तक एक्सप्रेस वे को रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस वे की लूप लगा दिया ना, मात्र 1 किलोमीटर से भी कम है। और जहाँ मैं हूँ या सपना खड़ी है, ये 800 मीटर की दूरी पर है, और इसी 1 किलोमीटर के दायरे में मेरा अपना स्थायी रिहायश है। तो मैं इस पूरे भौगोलिक परिस्थिति को जानते हुए कह सकता हूँ कि यहाँ पर उत्साह तो लोगों में है। उत्साह इस बात का कि एक बहुमंजिला इमारत है, वो गिरेगा, और उसको गिरने का जो एक विजुअल लोगों के दिमाग में आ रहा है, उसको वो देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के फ्लाईओवर इसके इर्द गिर्द जो है वो भारी भीड़ भी जमा है। इस समय हम और सपना जहाँ खड़े हुए हैं, वो एक पैसेज लेकर के खड़े हुए हैं। सपना, आप बराबर आइए, जुबैर के सवाल को आप सुनेंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ जुबैर, ये अपने आप में बेस्ट इंजीनियरिंग का परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि डेमोलिशन का जो कार्यक्रम है वो यथावत चले और उसमें कोई मुश्किल ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिमोलिशन की स्थिति में कुछ अनहोनी हो जाती है। उस सारे परिस्थितियों से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो एकदम उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं, वो कंट्रोल रूम से इस समय डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और अब से लगभग 25 मिनट के बाद डिमोलिशन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2:29 पर एक सायरन बजी जा रही है, और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी। तो वो क्षण बिल्कुल नजदीक है। जब हम एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नजदीक वो क्षण आ गए हैं, और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि डिमोलिशन के लाइव विजुअल एबी स्टार न्यूज पर दिखे। हमारे सहयोगी और हमारे कैमरामैन पूरी तरह से मुस्तैद हैं जी सर, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टर्स की भीड़ बहुत ज्यादा है, कैमरामैन की भीड़ बहुत ज्यादा है, और हमको एक सेफ पैसेज लेकर के खड़ा होना पड़ा है कि पुलिस का मूवमेंट बराबर चल रहा है, कि कोई अनहोनी ना हो। किसी तरह के विजुअल को ज्यादा जल्दी अपने चैनल में पहुंचाने के लिए और उसकी तस्वीरें लेने के लिए, इसलिए लोगों में उत्साह के साथ साथ आपाधापी का भी एक माहौल है। इससे बचने को भी पुलिस जो है बार बार कह रही है, लेकिन काफी दूरी पर रखा गया है। इसलिए हम लोग एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर के जुबैर ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। सप्ताह आपको पूरी जानकारी देती रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको उसके पूरे ताजा जानकारी आपको बताता रहूंगा जी। जिस तरीके से ये विस्फोट होगा और आसपास के इलाके में पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्या इसके आसपास के इलाकों में सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी आदमी इसके नजदीक नहीं जाएगा, लेकिन 100 मीटर के दायरे में 6 लोग रहेंगे? तो उन लोगों में किन तरीके के इंतजाम हो चुके हैं? क्या वो 6 लोग 100 मीटर के दायरे में पहुंच चुके हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ स्थितियों का वहां से पता लग पा रहा है? देखिए जुबैर, मैं इतना ही कहूंगी कि किस तरीके से जो लगातार है प्रशासन का महत्व पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिला अधिकारी सुहास ले ने इलाके का इससे पहले दौरा किया था, और जितने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, और मजदूरों को लेकर भी बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी वहाँ पे मौजूद है कि अगर और डॉग्स को बचाने के लिए भी कुछ एनजीओ लगाए गए हैं। मैंने ये बात अभी कुछ सामने आ रही है, जानकारी हमारे सामने आई थी कि डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, जो कि इस स्पॉट पर मौजूद है, ताकि उनको बचाने के लिए भी एक एनजीओ की टीम है, उनकी रखरखाव के लिए भी एनजीओ की टीम मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम इसलिए मौजूद है कि अगर जब ये ध्वस्तीकरण का पूरा मंजर होता है, ध्वस्त हो जाती है बिल्डिंग, और उस दौरान अगर कोई डायनामाइट जिंदा रहता है या फिर कोई डायनामाइट अगर बच जाता है, तो उसे सूंघकर किसी तरीके से उसे नष्ट किया जाए, तो उसके लिए वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, डॉग्स की सहायता ली जाएगी। तो किस तरीके से लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से जो है एक्टिव है, इसको लेकर लगातार जो है पूजा पाठ भी की जा रही है, पूजा पाठ के विजुअल सपना। तो जिस तरीके से जब ये एक्सप्लोशन होगा और जब दोनों मंजिलें जमींदोज हो जाएंगी, 3 मंजिल के बराबर का मलबा होगा, ये 80,000 टन का मलबा होगा, और इससे धूल का गुबार आसमान में उठता नजर आएगा। इस धूल को हटाने के लिए प्रशासन ने किन
तरीकों का इंतजाम किया गया है, किस तरीके से इन सभी धूल को हटाया जाएगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस धूल को हटाने में लगभग 3 महीनों का समय भी लग सकता है। तो क्या प्रशासन के इंतजाम है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? देखिए, जैसे कि इससे जो पहले तो सबसे पहले बात करते हैं मलबे की, तो नगर पालिका की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम बनाने की बात भी सामने आई। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके आसपास के एक एरिया में बनाया गया कंट्रोल रूम। पुलिस और कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी हताहत होता है, कोई मजदूर है या कुछ है, तो उनके लिए पूरी तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है। और एक कंट्रोल रूम और कंट्रोल पूरी तरह से जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एम्बुलेंस की टीम है और जो अग्निशमन डिपार्टमेंट है, सभी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और साफ सफाई की बात की जाए तो नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। इसके लिए एक जो मलबे को डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात सामने आई है, जिसमें कि नगर पालिका की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। और सेक्टर 80 में ये बात सामने आई है, जहां पर जो है इसका जो मलबा है, जो भी है, वो सब गिराया जाएगा। तो इस मलबे को हटाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने बताया कि 3 मंजिल का मलबा इकट्ठा होगा और उसको हटाने के लिए एक डंपिंग जोन भी बना दिया गया है और प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आपसे हमें जानकारी मिली कि प्रशासन की तरफ से वाटर टैंक भी लगा दिए गए हैं, कई ऐसे कर्मचारी आसपास लगा दिए गए हैं और जो कि धूल को हटाने का काम करेंगे। प्रशासन की तरफ से धूल को हटाने में आसपास बिल्डिंगों पर एक कपड़ा लगाया गया है। उस कपड़े से क्या कुछ फायदा निकल के आएगा? जुबैर, एक ताजा जानकारी सामने आ रही है कि इस पर जो है गिरने को लेकर लगातार राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि कैसे राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, सपना जी, ये अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये ट्विन टावर का निर्माण हुआ था। जी। इस पर राजनीति शुरू हो गई, जबकि इसका ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इस मामले में और उसके निर्देश के बाद इसको ढाया जा रहा है। इसके बिल्डर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया है कोर्ट के या कानून के दायरे में। हालांकि उनकी तरफ से भी सफाई आ रही है, लेकिन केशव मौर्य, उन्होंने एक सवाल किया था। अखिलेश यादव ये बताएं कि इसको क्यों इजाजत दी गई इस तरह के ट्विन टावर का निर्माण करने के लिए। अब आप सोचिए कि इसमें कितना सीमेंट लगा होगा, कितना स्ट्रक्चर से जुड़े और सारी चीजें, और उसके बाद उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सारे नियमों को किस तरीके से ताक पर रख करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और ये ट्विन टावर बनाया गया। तो इस पर राजनीति ये है। सीधा सवाल अब केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, जी। अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि अखिलेश यादव ही ये बताएं कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। तो एक तरह से इसका राजनीतिकरण है, क्योंकि पूरे देश में इस समय इस ट्विन टावर को ढाए जाने की चर्चा हो रही है। इसके बिल्डर के संदर्भ में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में जब ये बात आई तो अब अखिलेश यादव से सवाल भी किया जा रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से। तो ये राजनीतिकरण है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का भी इसमें जवाब आएगा और उस पर फिर सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर के इस ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण तक राजनीतिक जो है वो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और इसमें भ्रष्टाचार में जिस तरीके से बिल्डर ने सारे नियमों, कायदे, कानूनों की अनदेखी की है, उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके जवाब भी आएंगे और उस पर ये राजनीति चलेगी। तो अपने आप में आज का दिन ट्विन टावर को लेकर के इसके पूरी तरह से राजनीतिकरण किए जाने की बात भी देखी जा रही है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि इसको लेकर अब राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण से पहले राजनीतिक नेताओं के कमेंट्स आ रहे हैं। आपने बताया कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगा दिया कि क्या उनकी सरकार में इस तरीके के काम को किया गया, जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाते वक्त नियमों को अनदेखा किया, नियमों का उल्लंघन किया, जिसको लेकर 2009 से इसकी लड़ाई कोर्ट में चल रही है। बिल्डर और आरडब्ल्यूए की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी आज के दिन तक का फैसला लेने के लिए। बता दें कि 2009 से कोर्ट में इसका फैसला चला और 2022 को इसका फैसला आया। जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि अब राजनेताओं के भी बयान आने लगे हैं और अभी तक क्या सर, जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला तंज कसा है, इसको लेकर के अखिलेश यादव का कुछ बयान सामने आया है?
देखिए जुबैर, अभी तक तो अभी फिलहाल तो कोई बयान सामने नहीं आया है अखिलेश की तरफ से, लेकिन फिर मैं अभी आपसे बस यही कहूंगी कि इसकी सुपर टैक्स की ओर से बयान सामने आया है। सुपर टैक्स ने जो कहा है कि जो सरकार वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है उसका भी वो सम्मान करते हैं। सुपर टेक की ओर से बड़ा बयान आया, जो जानकारी सामने आ रही है सुपर टेक की जी। जो तरफ से है, वो बयान सामने आया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सम्मान किया है। जुबैर, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर 2009 में कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ध्वस्तीकरण का वारंट जारी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस वारंट को रोक दिया गया था, जिसके बाद खुद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इन दोनों टावर को गिराया जाएगा। ये दोनों टावर महज 15 मिनट बाद नहीं रहेंगे। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि इस विस्फोट में 3700 किलो बारूद लगा है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं और मौके से उन्हें जानकारी मिल रही है। क्या जितना टाइम नज़दीक आता जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है और क्या ये सारी चीज़ें टाइम पर हो पाएंगी, इसको लेकर कोई जानकारी सपना आपके सामने मिल रही है, आपको मिल रही है इसको लेकर के कब सायरन होगा और सारी तैयारियां कर ली जाएं, क्योंकि 2:30 बजे ये टाइम आधारित रखा गया है, निर्धारित रखा गया है कि 2:30 बजे विस्फोट होगा। 2:29 पर एक सायरन बजेगा, जो कि आखिरी विस्फोट का काउंटडाउन होगा, जिसके बाद ये 60 सेकंड तक काउंटडाउन चलेगा। उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन तैयारी है, ऑन द स्पॉट कौन मौजूद है और 100 मीटर के दायरे में जो 6 लोग मौजूद हैं, जिसके लिए एक एक्सप्लोजन जोन भी बनाया गया है, उस जोन में कितने लोग मौजूद पहुंच चुके हैं, आसपास कितने लोग मौजूद हैं, प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, प्रशासन में इसको लेकर कितना उत्साह है, वहां पर जो लोग हैं उनको लेकर इसमें कितना उत्साह है। आखिरी जानकारी के लिए आप सपना इसको लेकर इन सभी से क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, तो जानकारी हमें दे। देखिए जुबैर, जो है बैरिकेडिंग हो चुकी है पूरे इलाके में, जो है पुलिस की तरफ से लगातार गश्त किया जा रहा है। पूरे इलाके में कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक ये पूरा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी ना हो जाए। उससे पहले कोई भी परिंदा पर ना मारे, इसलिए पुलिस के अधिकारी लगातार, और जो सोसाइटी है उसका भी मुआयना किया जा रहा है। 2 सोसाइटियां हैं जो आसपास बताई जा रही है। जिस तरीके से खबर आ रही है, जैसे आसपास के सोसाइटियों में प्रशासन ने पहले तो मना किया था कि लोग अपने बालकनी पे ना आए, लोग अपनी छतों पे ना आए, जिससे कि धूल से उनको परेशानी ना आए, धूल से सांस लेने में उनको परेशानी ना आए। लेकिन जिस तरीके से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग छत पर, बालकनियों पर वीवीआईपी सीट्स बना रहे हैं और इस ध्वस्तीकरण को देखने के लिए लोगों के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी सपना वर्मा ने इसको लेकर सारी जानकारियां दी और बताया कि किस तरीके से प्रशासन वहां अलर्ट है, किस तरीके से 10-15 मिनट बाद ही इतिहास के पन्नों में ये दोनों बिल्डिंगें बचेंगी। 32 मंजिला इमारत और 103 मीटर की ये इमारत का ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, एक विस्फोट होगा, जिसके बाद ये दोनों इमारतें ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। इन टावरों को बनाने के लिए कितनी लागत लगी, किस तरीके से इन टावरों को गिराया जाएगा, आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधे तौर पर जान लेते हैं कि इन टावरों को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया, इन टावरों को गिराने के लिए कितने रुपए का प्रशासन का खर्च हुआ और किस तरीके से इन टावरों को गिराया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधे जानते हैं कि कैसे अब इन कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्विन टावर से जुड़ी ये जानकारियां सामने आई, जिसको बनाने में, इन दोनों टावर्स को बनाने में 70 करोड़ रुपए का खर्चा आया और अब इनको गिराने के लिए सिर्फ महज 10 मिनट ही बचे हैं और अब इनको गिराने के लिए बता दें कि करीब 20 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासन की तरफ से लगा है। तो वहीं कैसे इस टावर को गिराया जाएगा, आपको बता दें कि आज 2:30 पर इन टावरों को गिरा दिया जाएगा और ये 2:29 पर एक सायरन बजेगा, जिसके बाद 2:30 पर एक विस्फोट होगा और एक धूल का गुबार आसमान में उठता दिखेगा और ये दोनों बिल्डिंगें फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी और दोनों बिल्डिंगें फिर ये नजर नहीं आएंगी। बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, इन दोनों ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है।
आपको बता दें कि एक्सप्लोजन के लिए एक्सप्लोजन के जरिए इन टावरों को गिराया जाएगा, एक विस्फोट होगा जिसके जरिए दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे। इनके पिलर्स में विस्फोटक लगा दिए गए हैं, इनके पिलर्स में बारूद भर दिया गया है। 900 ऐसे पिलर्स हैं जिनमें बारूद भर दिया गया है। कैसे ये टावर गिरेंगे, बता दें कि जितने क्षेत्र में ये टावर बना है सिर्फ उतने ही क्षेत्र में गिरेगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कड़े इंतजाम कर दिए हैं। बता दें कि इस यान के 60% बारूद फटेंगे और फिर एपेक्स का पहला बारूद फटेगा। पहले फ्लोर से लेकर सीधे तौर पर पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे करके 32 फ्लोर तक ये एक्सप्लोजन होगा। बता दें कि सिर्फ महज 12 सेकंड में इतना बड़ा टावर, 103 मीटर का दोनों टावर, ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। आपको बता दें कि इन एक्सप्लोजन को करने के लिए एक एक्सप्लोजन जोन बनाया गया है, जिसके जोन में 6 लोग मौजूद रहेंगे और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेंगे, 3 ब्लास्टर रहेंगे और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे। इस टावर को गिराने के लिए जगह जगह रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, जहां 5 सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जिसके बाद नो फ्लाइंग जोन भी इसमें बना दिया गया है। आपको बता दें कि गिरने से पहले एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा, उस पे दोनों गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, जो कि पुलिस ने अभी से इन एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। बता दें कि दोनों तरफ रूट को बंद कर दिया गया है, जिससे कि आसपास रोड पर कोई पब्लिक ना आ सके। आपको बता दें, इसको गिराते वक्त आसपास के लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे और आज सुबह 7 बजे से ही लोगों के घर खाली करा दिए गए थे। बता दें कि इस दोनों ट्विन टावर्स के पास 5000 लोगों के घर हैं जिनको खाली कराने के निर्देश दे दिए गए थे। एमराल्ड कोर्ट में बनी दोनों सोसाइटी के लोगों को 7 बजे तक ही घर खाली करा दिया गया था। आपको बता दें कि आज सुबह ही इन लोगों को का घर खाली करा दिया गया था और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी, जिसके बाद विस्फोट की पूरी प्रक्रिया खत्म होने पर ही लोग घर लौट सकेंगे। उनको 7 बजे सबको घर खाली करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद ये विस्फोट के बाद ही लोग अपने घर पर वापस आएंगे। जिस तरीके से हमने हमको बताया कि सिर्फ महज 8 मिनट बाद ही ये दोनों ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। दोनों, एक विस्फोट होगा जिसके बाद धूल का गुबार उठेगा और 3 फ्लोर तक, कहा जा रहा है कि 3 फ्लोर तक मलबा इकट्ठा होगा। 80,000 टन का यह मलबा होगा। भारत के इतिहास में पहली बार प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा विस्फोट किया जा रहा है। इससे पहले 60 मीटर की इमारत को विस्फोट किया गया था, जिसके बाद ये ऐसा पहली बार है कि 103 मीटर की 2 इमारतों को विस्फोट के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।